आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में कौन सा एनपीके हमें कब डालना चाहिए। अभी हमारी धान की बालियां निकलने का समय चल रहा है और यहाँ पे अक्सर हम 2-3 एनपीके होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रोपाई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि कब कौन सा घुलनशील उर्वरक आपको धान में उपयोग करना होता है, कौन सा एनपीके आपको डालना होता है। किसान साथियों, सबसे पहले शुरुआत से ही बात कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि अगर आपको आपकी फसल तो अभी बालियाँ निकलने वाली है, लेकिन पिछले साल तो ये जानकारी काम आएगी। वैसे ज़्यादातर किसान साथियों को पता है पहला एनपीके हम डालते हैं 19-19-19। अब इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में शुरुआती अवस्था में करेंगे तो बेस्ट लाभ मिलता है। सब्जियां वगैरह में आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात की जो हमारी अनाज वाली फसलें वगैरह होती हैं, इसमें आपको जैसे आपका गेहूँ हो गया, धान हो गया, इन सभी फसलों में अगर आप शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, कल्ले के फुटाव के समय इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट लाभ मिलता है। तो धान की फसल में इसका इस्तेमाल औसतन 25 दिन के आसपास करेंगे, बेस्ट लाभ मिलेगा। एनपीके से आपके पौधे में ग्रोथ बढ़वार एक समझ लीजिए बूस्टिंग का काम करेगा। पौधे का विकास अचानक से आपको तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो कितना डालना है? 1 से 1.5 किलो 25 दिन के आसपास रोपाई के बाद। एक एनपीके आता है 1744-0। कई बार हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे पौधे में जड़ों का विकास नहीं होता है सही से, इस वजह से आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आपकी फसल 25, 30 या 35 दिन के आसपास की दिख रही है या 40 दिन के अंदर की है और आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, थोड़ा सा पीलापन भी है, जड़ विकास नहीं हुआ है, जिससे ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, तो ऐसी अवस्था में 2 एनपीके आते हैं। एक तो आता है 1744-0, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है 1261-0। 1261-0 में तो बहुत ज़्यादा होता है फास्फोरस। तो अपने फसल के हिसाब से मान लीजिए थोड़ा सा जड़ विकास हुआ है तो 1744 डाल लीजिए, बहुत कम जड़ विकास हुआ है तो 1261-0 का इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर किसान साथी 19-19-19 ही डालते हैं। अब ये अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से डालना है। फसल थोड़ा पीली है, जड़ विकास नहीं हुआ है तो 1261 या फिर 1744 भी आप धान की फसल में 25 से लेकर 35-40 दिन तक डाल सकते हैं। 1 से लेकर 1.5 किलो, अधिकतम 2 किलो भी आप डाल सकते हैं। 2 किलो तब डालना है जब बहुत ज़्यादा आपकी फसल में दिक्कत हो, कमजोरी हो। इसके बाद में हमारी फसल में आ जाती है गोभ की अवस्था। इस समय जैसा कि अभी अवस्था जो चल रही है गोभ की अवस्था चल रही है। अब इस अवस्था में तो सभी किसान साथियों को पता ही है कि हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं। 05234 डालने से आपके पौधे में बालियों का निर्माण सही से होता है, बाद में दाने अच्छे आते हैं, बालियाँ अच्छी निकलती हैं। अब 05234 काम क्या करता है? आपके पौधे में बालियों के निर्माण में सहायता करता है। इसमें फास्फोरस 52% होता है। फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, बालियों के विकास में जो भी तत्व पहुँचता है उसको पहुँचाने का काम करता है। पोटेशियम भी यही काम करता है, बालियों के दाने के विकास में, तने में मजबूती लाता है। अन्य तत्वों की जो भी आप अन्य खाद्य डालते हैं उसको शोषण करने में हेल्प करता है, पौधे को पहुँचाने में मदद करता है। तो यहाँ पे 05234 बालियाँ निकलने से पहले 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। जब आप 05234 डालते हैं तो इस समय एक चीज़ और डालिए, आप डालिए बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 से 125 ग्राम, जिससे परागण सही से होगा। जब परागण सही से होगा तो बाद में जब बालियाँ आएंगी तो दाने अच्छे से भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अंतिम एनपीके। अब अंतिम एनपीके ज़्यादातर किसान साथी 0050 का ही प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता होगा। 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% के आसपास सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है? सल्फर के इस्तेमाल से भी पौधे में हरियाली आती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब 0050 काम क्या करेगा? जब बालियाँ निकल आती हैं तो यहाँ पे पौधे जो कुछ मात्रा में भोजन अपने अंदर स्टोर करके यानी जमा करके रखते हैं, उस भोजन को आपके बालियों के दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, दाने के अंदर चावल सही से बन पाता है, चावल का वजन, चावल में चमक आती है। लेकिन यहाँ पे एक एनपीके और आता है जिसका भी इस्तेमाल हम बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं। वह एनपीके है 13045। एनपीके 13045 में 13% नाइट्रोजन, 45% इसमें पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है। इसका इस्तेमाल किस अवस्था में करना है? इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब बालियाँ निकल आई हो और झंडा पत्ती जो आपको दिखती है, पत्तियों में आपको पीलापन दिखे। वैसे निचली पत्तियों में तो पीलापन दिखता ही है, लेकिन जो ऊपर वाली जो एक फ्लैग लीफ होती है, फ्लैग लीफ ही इस अवस्था में आपके पौधे के लिए भोजन का निर्माण करने का एकमात्र जरिया होता है, क्योंकि नीचे वाली पत्तियों में रोशनी उतना अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर किसान साथियों, अगर मान लीजिए फ्लैग लीफ में
पत्तियों में पीलापन आपको दिखता है ऊपरी वाली पत्तियों में बालियाँ आने के बाद, तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल करिए, तब बेहतर ये काम करेगा 1 से लेकर 1.5 किलो। अन्यथा आपको 0-0-50 डालना है। अगर मान लीजिए पीलापन नहीं है तो 0-0-50 1 से 1.5 किलो डालना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।